दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी आई हुई है प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो रिक्रूटमेंट है उसका पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करेंगे और उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। CTET किस पोस्ट के लिए ज़रूरी है और किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहाँ हो जाएगा सिर्फ CVT के बेस पे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 649 टोटल JNBs हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये वैकेंसीज़ हैं प्रिंसिपल PGT TGT एंड अदर मिसलेनियस कैटेगरी। और 1/3 जो स्टूडेंट होते हैं इसके अंदर वो फीमेल्स होती हैं, मतलब 1/3 गर्ल्स को लिया जाता है और ये कोशिश रहेगी कि 1/3 यहाँ पर फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, बट इसके लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। अदर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, टेंटेटिव हैं। जो ग्रुप ए प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर UR की 7 है, EWS के लिए 1, OBC 3, SC 1, ST 0, टोटल 12 यहाँ पर हैं प्रिंसिपल के लिए। PGT के लिए हम बात करें तो यहाँ पर बायो के लिए 18 वैकेंसीज़ हैं और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। 4 यहाँ पर टोटल 42 हैं और 18 अनरिजर्व्ड हैं। केमिस्ट्री के लिए हम बात करें 55, कॉमर्स के लिए 29, इकोनॉमिक्स के लिए 83, इंग्लिश के लिए 37, ज्योग्राफी के लिए 41, हिंदी के लिए 20 और हिस्ट्री के लिए 23, मैथ्स के लिए 26, फिजिक्स के लिए 19 और कंप्यूटर साइंस के लिए 22। तो यहाँ पर ये टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए TGTs के लिए। इंग्लिश के लिए बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो 144 वैकेंसीज़ हैं इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 147, मैथ्स के लिए 167, साइंस के लिए 101 एंड सोशल साइंस के लिए 124। तो ये वैकेंसीज़ हो गई आपकी TGTs की। अब हम बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए। थर्ड लैंग्वेज में एसमीज़, बोडो और बाकी अदर लैंग्वेजेस आ जाते। तो यहाँ पर अलग अलग असमीज़, बोडो के अलावा गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग जो है रिक्रूटमेंट हैं, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST यहाँ पर आपको दी गई हैं। ये आप विस्तार से नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर लिंक में दे दूंगा जिसको आप जाके रीड आउट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर वो है आपकी मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं म्यूज़िक टीचर्स, आर्ट, फिजिकल एक्टिविटी टीचर्स और मेल और फीमेल ये दोनों यहाँ पर PET टीचर रहेंगे, लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये मिसलेनियस वैकेंसीज़ हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर दोस्तों अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और एग्रीगेट का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है उनका मार्क भी 50% के आसपास या उससे ऊपर होना चाहिए। BEd या इक्विवेलेंट मतलब BEd है उसके अलावा जो भी टीचिंग डिग्री होती है वो यहाँ पर इनके पास होना चाहिए। पहला है एकेडमिक एक्सपीरियंस, तो ये आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस हो गया। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस, ये एकेडमिक हो गया दोस्तों, और फिर आ गया आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में हम बात करते हैं तो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल या उसके समकक्ष जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेवल 12 जो होता है उसमें आपको यहाँ पर होना चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर लेवल 10 पे बैंड आपका होना चाहिए। 7 साल का कंबाइंड आपकी सर्विस हो PGT और वाइस प्रिंसिपल की, जिसमें से 2 साल आपने वाइस प्रिंसिपल के रूप में व्यतीत किए हों। PGT लेक्चरर हो और गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या स्टेट गवर्नमेंट में तो उसको 8 साल का रेगुलर सर्विस उसकी यहाँ पर होना चाहिए। फिर लास्ट वन दोस्तों यहाँ पर है 15 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज ए PGT, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिजायरेबल है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको हाउस मास्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुली रेसिडेंशियल स्कूल का,
एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज में, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का। तो ये सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी है ये प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए बहुत ही कम लोग एलिजिबल होंगे, मगर अगर आप में से कोई देख रहा है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए। अगर आपका पेमेंट अच्छा है तुम ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपका पेमेंट अभी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड दिया हुआ है, आपका पोस्ट नेम और पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है। पे स्केल आपका दिया हुआ है लेवल 8 आपका ये पे स्केल रहेगा। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी नहीं होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि अगर आप नवोदय विद्यालय के रेगुलर एम्प्लॉई हैं या कि छोटी बड़ी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं या वहाँ पर आप अपना जो है PGT में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपके लिए कोई एज बार नहीं है। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपका है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप जो है बीएड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट जो है उसमें आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है जैसे कि अगर आपकी BSc की हुई है तो आपके जो 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, अगर आपने बायो से किया हुआ है तो उसके जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो आपके यहाँ पर होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं तो बीएड डिग्री आपकी जो है यहाँ पर वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी ने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE से किया हुआ है, मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और आपके अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में आपकी मास्टर, हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री हो, फिजिक्स में अगर आप बात करें तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी हो, और PGT केमिस्ट्री के लिए बात करें तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप हो सकते हैं। PGT के लिए हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री हो आपका, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी हो, कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट इन स्टडी, होल्डर्स डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा है, MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। PGT बायोलॉजी के लिए बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पर आप देखिए ये MPTET में भी चल रहा है कि अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी अगर स्टडी की हुई है ग्रेजुएशन लेवल पर तो आपको यहाँ पर, अगर आपने इनमें से कोई भी मास्टर किया हुआ है तो आपको मानेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स possessing मास्टर्स डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एज मैंशनड अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। तो यहाँ पर बीएड डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ मांगी गई है, जिसमें कि अगर आपका एक्सपीरियंस है TGT और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप जो है एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। फिर हम आ जाते हैं PGT कंप्यूटर साइंस में, तो इसके लिए भी कई सारी आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं, जिसमें आपकी MSc से लेके डिप्लोमा वगैरह आपका दिया गया है। और TGT के लिए यहाँ पर अगला पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आप नोटिफिकेशन में बारीकी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं TGT के लिए, फिर आपका यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के लिए अलग अलग आपकी लैंग्वेज और उसके अनुसार आपको अलग अलग पोस्ट दी हुई है, इसके लिए पे लेवल आपका दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं कि आपकी जो TGT इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, इसके लिए किस तरीके से आपका जो है एग्रीगेट मार्क्स आपके होना चाहिए 3 सब्जेक्ट में, और TGT साइंस के लिए भी आपके 3 एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर 50% से ऊपर होना चाहिए। सोशल स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार की आपकी क्राइटेरिया रखा गया है। ऑल TGTs, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, CTET की बात कर रहे थे। ऑल TGTs के लिए पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, और बीएड की डिग्री आपकी, और यहाँ पर बात करें टीच हिंदी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस या कॉम्पिटेंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने काम किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं।
फिर हम आ जाते हैं आपके आगे यहाँ पर कुछ और म्यूज़िक टीचर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग डिग्री और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आर्ट टीचर के लिए दिया गया है, पीईटी के लिए दिया गया है, लाइब्रेरियन के लिए दिया गया है। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए आपकी 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है मगर NCL में होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। वुमेन के लिए 10 साल है। रेगुलर NBS एम्प्लॉय कोई एज की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स 3 साल जो है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं उनको 5 साल का है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर विस्थापित जो हैं मतलब या वहाँ के निवासी रहे उनको 5 साल का। SC ST OBC जनरल इन सब के लिए डिसेबिलिटी अगर है तो 15, 30 और 10 ईयर्स का इस तरीके से यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को जो जितने साल उसने सेवा दी है अलग अलग फोर्सेस में उसको उतने साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ सेंटर्स के नाम हैं, अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा तो प्रिंसिपल के लिए आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के लिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20, एकेडमिक्स 50, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 50। इस तरीके से 150 का रहेगा आपका प्रिंसिपल। PGT के लिए दोस्तों हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 10 रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 20, नॉलेज ऑफ ICT 10, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 रहेगा, डोमेन नॉलेज रहेगा जिसमें कि आपका इसमें आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आना है, एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग, ये सब इसमें आएगा 80 नंबर का, तो ये पूरा का पूरा है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका TGT में रहेगा। बाकी खेलो इंडिया आपका PET ओनली के लिए रहेगा। इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी पोस्ट है और इनके लिए आप देख सकते हैं क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस है। आप और भी बहुत विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, नीचे मैंने आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे दिया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जाके इसको विस्तार से पढ़ के जो भी आपके डाउट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे को जरूर बताइएगा। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और भी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं जिसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।